गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट में पढ़ा था नॉर्टन्स थ्योरम को, और उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि नॉर्टन थ्योरम का स्टेप क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप देखा था। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमें सर्किट दिया हुआ है जिसमें क्या करना है कि जो 15 ओम का रजिस्टर है, 15 ओम का रजिस्टर यानी इसके क्रॉस, तो इस 15 ओम के रजिस्टर के क्रॉस हमें नॉर्टन्स थ्योरम की सहायता से करंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें कि नॉर्टन्स थ्योरम की सहायता से किसी सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें जैसा कि थेवेनिन थ्योरम में क्या होता था कि हम लोग लोड रेजिस्टेंस को हटा देते थे, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग इस लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब अगर हम बात करें इस उसके स्टेप के बारे में, तो कौन कौन सा स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग लोड रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद में फिर यहाँ से इसको शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से एक करंट लेते थे। थेवेनिन थ्योरम में हम लोगों ने ओपन सर्किट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करते थे, और यहाँ नॉर्टन थ्योरम में हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, नॉर्टन्स करंट की, यानी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आईएन से। इसके बाद फिर इस आईएन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर थेवेनिन थ्योरम की तरह ही हम लोग किसका निकालते थे, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्टन्स रजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी का यूज़ करते हुए इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है किसका, आईएन की। तो आईएन के कैलकुलेशन के लिए तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईएन के वैल्यू के लिए। अब एक चीज़ का ये यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो हमें करंट सोर्स दिया हुआ है, तो इस करंट सोर्स की सहायता से या तो फिर हम नोडल एनालिसिस की सहायता से इसमें करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस जो यहाँ करंट सोर्स है, ये जो 30 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, इस 30 एम्पियर के करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके आसानी से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आईएन के कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, जो यहाँ पर हमारे पास 30 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, इसको हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स में चेंज करना। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई करंट सोर्स अगर होता है, तो उस करंट सोर्स के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस अगर गिवन है, सपोज ये हमारा करंट सोर्स है, अगर इसके पैरेलल में कोई आर अगर गिवन है और आई एम्पियर का करंट सोर्स है, तो इसको वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो पोलैरिटी देखेंगे कि पोलैरिटी किधर से किधर की ओर है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस केस में यहाँ पे आएगा वोल्टेज सोर्स। तो जो हमारे पास करंट सोर्स है, सपोज ये करंट सोर्स है, इसका पोलैरिटी, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आर और आई। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें वोल्टेज सोर्स पे, तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोलर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। तो उस केस में जो हमें वोल्टेज सोर्स मिलेगा प्लस ऊपर की ओर माइनस नीचे की ओर, ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, तो जैसा कि हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर हम यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स के वैल्यू की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आई आर। आई करंट सोर्स का और रेजिस्टेंस जो इसके पैरेलल में है, और साथ में इसके सीरीज में हम वो रेजिस्टेंस का कनेक्ट करेंगे जो इस करंट सोर्स के साथ लगा होगा। तो ये जो हमारा करंट सोर्स है, इसका कन्वर्जन हमने वोल्टेज सोर्स में अप्लाई किया। तो सेम यही प्रोसेस हम इस सर्किट में भी अप्लाई करेंगे। जो हमारा यहाँ पे 30 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स में। कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको कन्वर्जन से क्या होगा, ये जो सर्किट का क्वेश्चन है ये इजी हो जाएगा। तो जब हमने कन्वर्ट किया इस करंट सोर्स को किस में, वोल्टेज सोर्स में, तो हमें क्या चीज़ मिलेगा,
यहाँ से हमें मिलेगा, अब यहाँ 30 एम्पियर का है तो इस 30 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो प्लस ऊपर इसके पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस कितना 10 एम्पियर का, तो अगर हम V की वैल्यू बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 10, तो कितना आएगा 300 वोल्ट। तो यह इसकी V की वैल्यू कितनी होगी 300 वोल्ट। और साथ में इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम का है तो इसके सीरीज में 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और 6 ओम का रेजिस्टेंस इसके सीरीज में तो 6 ओम, फिर इसके बाद फिर अगेन 6 ओम ये, फिर इसके साथ में 40 वोल्ट का सोर्स। ठीक, और साथ में यहाँ पर जो अब यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस है इसको हमें वैल्यू निकालना है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हटा करके हमने इसको क्या किया, शॉर्ट कर दिया, तो जो ये सर्किट हमारा गिवन था वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो आयन के कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स में जो हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी उसका मान कितना होगा 300 वोल्ट का, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस 300 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके सीरीज में कितना 10 ओम का रजिस्टेंस, फिर 6 ओम का सीरीज में, इसके बाद 6 ओम का, फिर 40 वोल्ट का, फिर यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है आयन। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस 300 वोल्ट के कारण से यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं, एक हमारा 300 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, फिर यहाँ पर एक 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो पूरा ओवरऑल जो सर्किट में करंट फ्लो कराएगा तो ये 300 वोल्ट का ही सोर्स, मतलब 40 वोल्ट के कारण से भी करंट फ्लो होगा, लेकिन उसमें जो डोमिनेट करेगा ये 300 वोल्ट का जो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो। तो सपोज़ किया इसके क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है। ठीक है, बात करेंगे अगर यहाँ पर नोड की, तो यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमें ये नोड मिल रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट पे जहाँ नोड हमें मिला है यहाँ पे जो करंट आ रहा है, सपोज़ किया हमने कि इस 300 वोल्ट के कारण से करंट I2 फ्लो हो रहा है, और इस 40 वोल्ट के कारण से I1 फ्लो हो रहा है, और आयन इस डायरेक्शन में हमने मान लिया। ठीक, और हमें अंतिम में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, निकालना है किसका, आयन की वैल्यू। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमें नोड ए मिला है, इस नोड ए पर क्या करेंगे, हम लोगों ने KCL अप्लाई किया, और KCL अप्लाई करने के बाद से क्या चीज़ मिलेगा, आयन इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक, अब अगर हम आयन की बात करें तो आयन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे इसके क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा I1 की, तो I1 का किसके कारण से निकल रहा है, इस 40 वोल्ट के कारण से निकल रहा है। तो 40 वोल्ट के कारण से अगर निकलेगा तो इसमें जो I1 की वैल्यू आएगी 40/6, यानी V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। इसके बाद अगर I2 की बात करेंगे तो I2 का मान कितना हो जाएगा, 300 बटा में 10 प्लस 6, ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 16, तो 300/16। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आयन की वैल्यू मिल जाएगा, और आयन की वैल्यू कितना मिलेगा 25.42 एम्पियर। ठीक, I1 की वैल्यू मिल गया। अब बात करते हैं किसकी, जैसा कि थेवेनिन थ्योरम में हम लोगों ने थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, इसके बाद फिर निकाला था हम लोगों ने क्या चीज़, थेवेनिन रजिस्टेंस। तो सेम प्रोसेस थेवेनिन रजिस्टेंस वाला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नाम में उसके केवल चेंजिंग हो जाएगा। जहाँ पर हम लोग थेवेनिन रजिस्टेंस लिखते थे यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्टन रजिस्टेंस। ठीक है, और उसको कैसे फाइंड करते थे, जो हमारा करंट सोर्स होता था उसको ओपन सर्किट करते थे, और जो वोल्टेज सोर्स होता था उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते थे। तो फिर यहाँ पर हमें क्या मिला था, एक करंट सोर्स था, यहाँ पर ये ओपन हो गया, इसके बाद फिर यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स था, ये शॉर्ट हो गया। तो फाइनली जो हमें सर्किट मिलेगा वो क्या चीज़ मिलेगा, वो इस टाइप का हमें सर्किट मिला। अब यहाँ से करंट पास कराएंगे तो क्या चीज़ मिलेगा, ये दोनों ब्रांच हमारे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो 10 और 6 क्या होंगे, सीरीज में, और 10 6 सीरीज में होने के बाद ये इसके पैरेलल में हो जाएगा। तो अगर फाइनली हम Rn की बात करेंगे तो Rn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 6, ये सीरीज में हुआ तो 10 प्लस 6 हो गया, पैरेलल टू किसके, 6 ओम के, तो यहाँ पर 6 ओम के पैरेलल हो गया। तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, तो कह सकते हैं कि 16 पैरेलल टू 6, और दो रजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, R1 R2 अपान R1 प्लस R2।
तो उस केस में हमें कितना मिलेगा 16 इंटू 6/16 + 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आर एन की वैल्यू कितना मिल जाएगा 4.36 ओम। ठीक, आई एन और आर एन की वैल्यू मिल गया। अब क्या चीज़ बनाएंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जैसा कि हम लोगों ने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। अब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएंगे तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक करंट सोर्स लगाते हैं जो क्या होता था आई एन। इसके पैरेलल में हम लोग क्या लगाते थे, एक रजिस्टेंस लगाते थे जो था आर एन। फिर यहाँ पे लगाएंगे लोड रजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लोड रजिस्टेंस। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दी, यहाँ पे हो गया आई एन, फिर यहाँ पर हो गया आर एन, और यहाँ पर क्या चीज़ है आर एल। तो यहाँ पे बन गया क्या चीज़, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आई एन की। ठीक है, आई एन सपोज कि यहाँ पे इस जो करेंट है, जो यहाँ आई एन है, यानी जो हमारा नॉर्टन्स करेंट सोर्स है, इसके कारण से एक कुछ इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा, कुछ इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा। तो सपोज़ कि यहाँ पर I1 है और 15 ओम के क्रॉस जो करंट जाएगा वो I2 है। यहाँ लगाया हम लोगों ने करंट डिवीज़न रूल। ठीक है, I2 कहें या फिर IL कहें, तो IL की वैल्यू क्या होता है, करंट डिवीज़न रूल कैसे अप्लाई करते हैं, टोटल करेंट 25.42 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रजिस्टेंस 4.36, क्योंकि 15 ओम में निकालना है तो 15 ओम के अपोजिट में जो हमारा रजिस्टेंस होगा 4.36 अपॉन करेंगे कितना 4.36 प्लस का 15, तो ये चीज़ मिल जाएगा हमें। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा आई एल की वैल्यू, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें 15 ओम के क्रॉस जो हमें करंट की वैल्यू निकालना था कितना 5.72 एम्पियर, यही हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नॉर्टन्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे किसके लिए, जो अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो इस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट यानी अधिकतम धारा तभी प्रवाहित होगी जब सर्किट का जो लोड रजिस्टेंस होगा, यानी जिसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं आरएल से, तो सर्किट का जो लोड रजिस्टेंस होगा वो सोर्स रजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी एक्टिव नेटवर्क में जो कनेक्टेड लोड को अधिकतम मतलब मैक्सिमम पावर उस स्थिति में ट्रांसफ़र होती है जब लोड इम्पीडेंस नेटवर्क के लोड टर्मिनल से नेटवर्क को देखने पर नेटवर्क की तुल्य प्रतिबाधा यानी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। या सीधा सीधा अगर हम कहें तो इस प्रमेय के अनुसार किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट तभी प्रवाहित होगी जब सर्किट का लोड रजिस्टेंस सोर्स रजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब एक चीज़ और होता है, क्या है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन में अधिकतम एफिशिएंसी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इस बात को एकदम नोट बना करके लिख लेना, ज़्यादा सही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके फार्मूले की। तो पी मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर टी एच, या कहें तो वी टी एच का स्क्वायर 4 RTH। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की बात करें तो जो हमारा मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा कितना होगा, वी स्क्वायर मतलब वी टी एच का स्क्वायर अपान 4 RTH, जहाँ पर वी टी एच क्या है थेवेनिन वोल्टेज और आर टी एच क्या है थेवेनिन रजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जो हमारा सर्किट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने की उसकी क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होगा क्या चीज़, जो सर्किट है उस सर्किट के लोड रजिस्टेंस को हटाना है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो क्या है कि जो हमारा ओपन सर्किट लोड टर्मिनल है यानी जो हमारा खुला परिपथ भार सिरा है
उसके माध्यम से सर्किट में सोर्स के थेवेनिन रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं, यानी जो हम थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो थेवेनिन थ्योरम वाले में था, हम लोगों ने जो थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड किया था उसको लगाएंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अनुसार जो आरटीएच है वो नेटवर्क का लोड रेजिस्टेंस होगा, यानी जब हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस पता कर लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोड रेजिस्टेंस कहेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम पावर वाला जो फार्मूला था VTH का स्क्वायर अपान 4 RTH, उस फार्मूले का यूज़ करके उसकी सहायता से हम लोग मैक्सिमम पावर क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। जैसे हमारा ये सर्किट गिवन है और इसके बाद जो ये AB है, कह रहा है कि AB के मध्य कितने ओम का प्रतिरोध लगाएं ताकि मैक्सिमम पावर प्राप्त हो। तो जैसा कि हमें पता है कि उस सर्किट का हम क्या निकालेंगे, आरटीएच निकालेंगे, और जो आरटीएच निकलेगा वही क्या किसके बराबर होगा, वही बराबर होगा किसके, आरएल के, यानी लोड रेजिस्टेंस के। ठीक है, और वो भी लोड रेजिस्टेंस कौन सा होगा, जो यहाँ पर ए बी के क्रॉस हमें कनेक्ट कराने हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस हमें फाइंड करना है आरटीएच। और आरटीएच की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, जो भी हमारा सर्किट दिया होता है उस सर्किट को हम किससे निकालेंगे, उस सर्किट को हम लोग फाइंड करते हैं जैसे कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और इस ए बी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसको निकाला है। ठीक है, अब ए बी के क्रॉस हमें करंट निकालना है, तो बस जिसके मतलब जिस किसी टर्मिनल के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर अगर हम कहें तो थेवेनिन रेजिस्टेंस अगर निकालना होता है तो इसको हम इसके क्रॉस हम करंट को भेज देते हैं। अब देखो यहाँ पे करंट अगर जाएगा, मान लो कि यहाँ पे बैटरी लगा है, अगर बैटरी लगाने के बाद करंट यहाँ से पास करेगा तो एक पार्ट यहाँ जाएगा, दूसरा पार्ट यहाँ जाएगा, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल हैं। तो मतलब 2 पैरेलल टू 2। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, 1 ओम मिला। ठीक, तो ये इसका क्या है, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा, यानी इस ए बी के क्रॉस हमें केवल 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या चीज़, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा यहाँ पे सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में आरएल का, इसका मतलब इस आरएल का मान हमें निकालना है जिसके कारण से उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र प्राप्त हो। ठीक है, तो महत्तम कब होगा, हमें क्या चीज़ वैल्यू फाइंड करना है, आरएल। ठीक है, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो लोड रेजिस्टेंस है उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे आरएल की सहायता से, मतलब जो हमारा आरटीएच है वो कितना होगा, आरएल होगा। तो आरटीएच हम निकालेंगे, तो आरटीएच निकालने के लिए सिंपल सा है क्या चीज़, जितने भी हमारे एक्टिव सोर्स हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट करेंगे। जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स होगा उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम लोगों ने क्या चीज़ यहाँ पर किया, आरटीएच की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट हो गया, एक ये मिलेगा, इसके बाद फिर ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पर एक करंट हमने भेजा, दोनों पैरेलल हैं, तो कितना मिलेगा, 2 और 3 पैरेलल में हो गए, तो हमें आरटीएच कितना मिल गया, 1.2, यानी आरएल हमको मिल गया। अब आरएल मिलने के बाद से फिर क्या चीज़ है, हम लोग थेवेनिन वोल्टेज मतलब VTH की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब VTH की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करने आता ही होगा, तो इसको जो है यहाँ से उन VTH वाला जितने भी हमारे पास प्रोसेस था क्या चीज़ का, एक बार हम लोगों ने इस लूप में KVL अप्लाई किया, फिर यहाँ से करंट की वैल्यू जब मिल जाएगा तो फिर हम पूरे लूप में KVL अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से जो हम VTH की वैल्यू फाइंड करेंगे तो VTH हमारा कितना मिलेगा, VTH हमें मिलेगा 5.2 वोल्ट। ठीक, अब 5.2 वोल्ट हमको मिल गया। अब यहाँ के पास फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र वाला जो थ्योरम था VTH का स्क्वायर अपान 4 RTH, उस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पावर की वैल्यू मिल जाएगा, जो मान कितना है 56.3 वाट। ठीक,
तो ये आपका आंसर है और इसके साथ ही आपका ये यूनिट ख़त्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।